रोमा, सिमरन। यार आप लोगों का थोड़ा सा ये जो नाम है आप दोनों का, ये इंडिया का नहीं है? थोड़ा थोड़ा। वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता। हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को, मीडिया में जाना या फिर अदरवाइज़ कुछ भी कपड़े पहन लें उसको भी हमें यहाँ पे बुरा माना जाता है कि ऐसे कपड़े पहने, ये पहना हो वो। चीज़ें कब ख़त्म होंगी जो हमें गुड़ गुड़ के देखा जाता है, या और सी बहुत सी चीज़ों में हमें डुबा दिया जाता है, फैमिलीज इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बिठा लिया जाता है, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? ये तब खत्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं हैं। बस पाकिस्तान के मर्दों को मशवरा है कि इंसान के बच्चे बन के रहें और औरतों पे डोमिनेंसी शो करने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करना सीखें। उनमें टैलेंट है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज उनको आगे नहीं आने दिया जाता। और सबसे बड़ी बात है जब वो आगे आना चाहती हैं तो उनको ये मर्द अब बर्दाश्त ही नहीं करते, सोसाइटी बर्दाश्त नहीं मर्द बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं ये हमारे बराबर खड़ी हो गई हैं। इंडिया में बॉडी शेमिंग, टिकटॉक एंड बहुत ज़्यादा फैल चुका है सोशल मीडिया, तो इसकी वजह से वो इतना खुद को ब्रॉड माइंडेड समझती हैं कि वो उस टाइम बाहर निकलती हैं वो खुद को कुछ अलग समझना शुरू कर देती हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत में औरतों को ये कहता है कि औरतें जो है वो मर्दों के मुकाबले काम करें, बल्कि वहाँ पर औरतों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ज़्यादा जो है वो उनको एम्पावरमेंट दी जाती है, उनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। पाकिस्तान में औरतों की जो एजुकेशन है ना उस पर फोकस नहीं किया जाता। अगर औरत पढ़ना चाहती है ना तो उसको ये नहीं कहा जाता कि आप पढ़ो, उसको ये कहा जाता कि आप अपनी घर गृहस्थी सीखो, घर पे रहो, घर में बच्चे संभालो। औरत के पर्दे के बारे में, औरत के पर्दे के बारे में कि औरत को पर्दा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ लोग यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद ना बहुत सा ऐसा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, यहाँ पे औरतें ऐसे घूम रही हैं कि कोई पता नहीं किसी चीज़ कैसे घूम रही हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियाँ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। नाम क्या है आपका? मारिया। यार आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रही मारिया, रोमा, सिमरन। हैं? यार आप लोगों का थोड़ा सा ये जो नाम है आप दोनों का, ये इंडिया का नहीं है? थोड़ा थोड़ा। क्यों रखा हुआ है? मूवी से इंस्पायर हो क्या? आई थिंक मैंने मूवी से इंस्पायर होकर रख दिया है। हाँ शायद। ये नाम चेंज किया या ऐसे ही आता शुरू से ही ऐसे है। यार इंडिया वालों के ग्रेट है वैसे कि इंडिया वालों से मूवी से इंस्पायर होकर आप लोगों ने अपना नाम ही सिमरन तो स्पेशली लगता है इंस्पायर होके रखा है। ऐसे ही है सिमरन। और आपका क्या था? रोमा। रोमा भी मैंने सुना हुआ है, बहुत ही ज्यादा है ना, इंडियन मूवीज में होता है। इंडिया वालों देखो आपकी वजह से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा है कि बहुत से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़े से इस तरह के हैं, बट वहाँ पर एक कल्चर भी उनका वैसा है और उसके अलावा कल्चर से हटकर थोड़ा सा लोग जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि हम लोगों को लड़कियों को दबाना चाहिए, लड़कों को। उनके फैमिलीज़ में ना शुरू से इन चीज़ों को ज़्यादा नोट नहीं किया जाता, उनको बल्कि ये चीज़ें सिखाई जाती हैं क्योंकि शायद मुझे उनका कल्चर है ये डांसिंग, सिंगिंग, और इसलिए उनके लिए प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान भी इस तरह के स्टेप्स लेगा, क्या पाकिस्तान भी इस तरह का बनेगा? होना तो ज़रूर चाहिए क्योंकि लड़कियों को भी राइट्स मिलने चाहिए, लड़की का भी चाहिए, एग्जैक्टली मिलना चाहिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ। जी, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म। माशाल्लाह। फिर तो आपको पता होगा कि हमारे मीडिया में कितनी कितनी बुरी बातें की जाती है अगर लड़की जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में वुमेन राइट्स ज़्यादा है या इंडिया में ज़्यादा, आप समझती हैं? Basically there's no stats about it, but I feel like पाकिस्तान में ज़्यादा है क्योंकि इस्लामिकली भी हमें औरतों को भी ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं। तो इंडिया में जैसे कि ज़्यादा रेप केसेस हैं, यहाँ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, तो आई रियली कांट टेल वैसे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में प्रॉब्ली ज़्यादा है। नहीं सेफ है औरतें। इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता नहीं कितने साल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं, लेकिन ये घर के अंदर शुरू होता है और फिर घर के बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही। अच्छा आप देखते हो कि इंडिया में फिल्म एंड टीवी देख लो, मीडिया एक ऐसी फील्ड है, मैं जानती हूँ कि जहाँ पर एक पाँव रखने की देर है और पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी जो आपको गंदा समझने लग जाता है। मीडिया में आप देखते हो कि 90% जो है इंडिया की वुमेन्स है और वहाँ पर इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं समझा जाता। वहाँ पर ड्रेसिंग भी जैसी मर्जी, एक तो इनका कल्चर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर देखो तो पाकिस्तान में आप जानती हो कि पाकिस्तान में हमें फिल्म एंड टीवी या इस चीज़ में जाने की परमिशन नहीं होती। बहुत बोल्ड और बहुत ब्रॉड माइंडेड जो होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसा क्यों है?
यहाँ पे मुझे फील होता है कि जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग जाते हैं और हैं वो लोग हैं जिनका ख़ानदान जो है ना बहुत हाई फाई किस्म के बैकग्राउंड से आता है। इंडिया के वो लोग मैंने स्टोरीज देखे हैं कि कुछ भी नहीं, they come from nothing और फिर वो जाते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे वुमेन्स के पास भी इतना स्टैमिना है, वो इमोशनली मेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर इमोशनली वुमेन मोर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के राइट्स हैं। यहाँ पे पहले आ जाता है कि तुम औरत हो क्या कैसे करो, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, तुम कैसे करोगे, तुम तो बाहर नहीं जा सकती। कभी भी वुमेन राइट्स में मेजोरिटी ऑफ द वुमेन वो ये नहीं कहती हैं कि नहीं मैंने भी तुम्हारी तरह बॉडी बिल्डिंग करनी है या मैं भी तुम्हारी तरह फाइट करना चाहती हूँ। नहीं, वो नहीं होता, क्योंकि वो आप लोग स्ट्रॉन्गर है फिजिकली। हमारा सिर्फ ये होता है कि आज आप लोग कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते। अगर आप बाहर जा सकते हो ठीक है, मैं मानती हूँ कि बाहर के हालात बहुत खराब है, लेकिन एक सर्टेन टाइम लिमिट आप दे दो। पाकिस्तान में तो नहीं है। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट है लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह है? पाकिस्तानी जो है ना वो औरतों को आगे जाने नहीं देते बिल्कुल भी। पाकिस्तान में औरतों की जो एजुकेशन है ना उस पर फोकस नहीं किया जाता। अगर औरत पढ़ना चाहती है ना तो उसको ये नहीं कहा जाता कि आप पढ़ो, उसको ये कहा जाता कि आप अपनी घर गृहस्थी सीखो, घर पे रहो, घर में बच्चे संभालो। और अगर कोई मैरिड नहीं है तो भी उसको यही कहा जाता है, माँ बाप कईयों के ऐसे होते हैं कि नहीं आपने पढ़ाई नहीं करनी, घर बैठे बाहर नहीं जाना। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में वो अपनी औरतों को बाहर निकालते हैं, वो एजुकेशन हासिल करती हैं, एजुकेटेड है। और इस दुनिया में आप देखें आजकल पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना इंडिया की जो औरतें हैं वो आगे जा रही हैं। कोई CEO है तो कोई पायलट है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कैसे? आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते। बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली उनका ख्याल रखना सीखें बस। देखें पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम रेप रेशो का हिसाब लगाएं तो इंडिया में ज़्यादा रेप है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इस्लाम के नाम पे हम अपनी माँ बहन बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हम किसी राह चलती औरत को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन इंडिया में बॉडी शेमिंग, टिकटॉक एंड बहुत ज़्यादा फैल चुका है सोशल मीडिया। तो इसकी वजह से वो इतना खुद को ब्रॉड माइंडेड समझती हैं कि वो उस टाइम बाहर निकलती हैं वो खुद को कुछ अलग समझना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वुमेन बहुत ऊपर है इंडियन वुमेन से। मुझे ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है बट आई थिंक सो कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस वजह से शायद। क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया में जो मतलब लड़कियां हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खुद लेती हैं या उनको आगे से प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, इवन के उनको जो है मतलब आगे से मोटिवेशंस होती हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरी बात ये उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करती हैं। कि औरत के पर्दे के बारे में, औरत के पर्दे के बारे में कि औरत को पर्दा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ लोग यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद ना बहुत सा ऐसा माहौल ख़राब हुआ पड़ा है। यहाँ पे औरतें ऐसे घूम रही हैं कि कोई पता नहीं किसी चीज़। कैसे घूम रही हैं? अब आपको एग्जाम्पल कैसे दूँ? जो देखा है वो बताओ। देखने को क्या कुछ नहीं है यहाँ पे और क्या आंसर दे। इंडिया के विमेंस ने जो है रॉकेट बना के सन पे भेजा, हमारी विमेंस कब बनाएंगी? ये जब ऊपर पहुँच जाएंगी, पहले कोई पॉसिबल नहीं है कि ये बनाए। यहाँ विमेंस को ऊपर पहुंचा रहे हो, राइट। क्यों इतनी खारबाजी क्यों है? औरतों में खासियत क्या है? तुम्हें किसने पैदा किया है? मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। माँ तुम्हारी कौन है? औरत है। तो तुम कह रहे हो उनमें क्या खासियत है? माँ को और औरत को। देखिए वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता? किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज़्ज़त का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है बात आ जाती है। लड़कियों को ज़्यादा लड़कों की निस्बत हम लोगों को पीछे रखा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है? नहीं, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे आप लास्ट में हमारे जो देख रही हैं इंडिया से लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी खास तौर पर वुमेन्स को? इंडियन वुमेन्स मेरे खुद दोस्त हैं एक दो जो इंडियंस हैं, लेकिन बी इन योर लिमिट्स।
आपको किसी चीज़ का हक मिलता है तो आपको ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म का गलत इस्तेमाल करें। आप अपने लिमिट में रह के, अब उनका भी मजहब है, हमारा भी मजहब है, तो उसमें रह के इस्तेमाल करें, लिमिट से बाहर नहीं। सही, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोगों को कहा जाए कि यार आप लड़कियों को दब के रहो, ये चीज़ अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। बहुत से एरियाज ऐसे हैं पाकिस्तान में भी जहाँ पे आज भी ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए आपको लगता है आने वाले सालों में ये चीज़ मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी? क्या लड़की को भी उतने ही हकूक़ दिए जाएंगे जिस तरह से लड़के को दिए जाते हैं? होप सो कि ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान में देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इंडिया में वुमेन राइट्स ज़्यादा है। वो कैसे? यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। वुमेन राइट का मतलब ये नहीं होता कि हम फिजिकली कुछ कह रहे हैं, फिजिकली मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अलाउड टू बी अ CEO ऑफ अ कंपनी, तो क्यों नहीं वुमेन्स क्यों नहीं है कि तुम शादीशुदा हो, तुम मैरिड हो, तुम घर से नहीं निकल सकते? क्यों इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज़्यादा हैं और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता। हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को। मीडिया में जाना या फिर अदरवाइज़ कुछ भी कपड़े पहन लें उसको भी हमें यहाँ पे बुरा माना जाता है कि ऐसे कपड़े पहने, ये पहना हो, वो इस चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए। नॉर्मल है, इंडिया में भी होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन ऐसे ही आप तो ये मेरे ख्याल से कोई एक कल्चर बन चुका है कि आप कल्चर के मुताबिक देखते हो कि नॉर्मल है हर जगह पे। हर तो आप देखते हो कि इंडिया में जो है हर जगह की जो राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, वो उनको दिए जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है लड़कियों को दबा दिया जाता है, लड़कों को कहा जाता है आज़ादी है, तुम जो मर्जी करो। लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? लड़कियों में भी होना चाहिए, क्योंकि लड़के लाजमी नहीं कि लड़के ही वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लड़कियां भी कहती हैं ये बात नॉर्मल हो गई आजकल, और ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझना। लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं है, इस चीज़ को भी अच्छा समझना चाहिए। जो लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकती है। इंटरनेशनल बाहर के इदारों से उनको ऑफर्स आ रही हैं कि आप एज अ CEO आकर काम करें। इवन नासा में भी मेरा ख्याल है एक लड़की वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही है, ठीक है। तो जिस तरह से इंटरनेशनल इदारों पर हम एज अ CEO उनको देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को उठकर खुद लोग कह रहे हैं कि आपकी औरतें हमारे यहाँ आएँ और काम करें। CEOs की डेजिग्नेशन उनको दी जा रही है, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लगता है पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। अगर एनालिसिस किया जाए पाकिस्तान में वुमेन्स का और इंडियन वुमेन्स का, तो कहाँ दोनों को स्टैंड करता देखती हो? वुमेन एम्पावरमेंट किस कंट्री में ज़्यादा है? इसलिए हमारे पाकिस्तानियों ने ये जवाब दिया था इंडिया, और मैं भी आज यही कहूँगी इंडिया। क्यों यार? वुमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करें ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त लड़की, हम इसमें जो है वो मजहबी फरीज़े ले आते हैं, जबकि मजहब ने भी हमें जो है वो इनकार नहीं किया कि लड़की जो है वो काम ना करे, ठीक। मेरी इन्वायरमेंट में जो है ना डिफरेंस होता है। एनवायरनमेंट जैसा माहौल होता है आगे इंसान वैसा ही कैरी करता है खुद को। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुस्लिम फीमेल में जितना टैलेंट है वो मेरे ख्याल इंडियन वुमेन्स में नहीं है। इंडियन वुमेन में नहीं है, लेकिन इंडियन वुमेन आज हमसे कदरे आगे हैं। खतरे इसलिए है ना क्योंकि वुमेन को जो है ना आगे जाने का मौका दिया गया, हमें वो फैसिलिटीज नहीं है। हम लोगों की यहाँ पर आप देखिए, उनका चांद का मिशन गया था ना, उसके पीछे एक औरत का हाथ था। उनका सूरज का मिशन गया, उसके पीछे एक मुस्लिम औरत का हाथ था। अब बताएं, तालीम में वो आगे, टैलेंट में वो आगे, या हम आगे? चीज़ में वो आगे हैं इसलिए कि वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है ना। हमारे मुस्लिम कंट्रीज में, आप पाकिस्तान में देखें जहाँ हम रह रहे हैं, हम तो इसी की बात करेंगे। हमारी वुमेन्स में बाउंड्रीज बहुत है, उनमें टैलेंट है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज उनको आगे नहीं आने दिया जाता। और सबसे बड़ी बात है जब वो आगे आना चाहती हैं तो उनको ये मर्द आप बर्दाश्त ही नहीं करते। सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती, मर्द बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं ये हमारे बराबर खड़ी हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी? आप देखते हो कि हम लोग जो अपने कल्चर से हट के थोड़ा सी ड्रेसिंग करते हैं, पेंट शर्ट लाइक वेयर या स्कर्ट या फिर दुपट्टा वेयर नहीं करते या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? जो हमें घूर घूर के देखा जाता है या और सी बहुत सी चीज़ों में हमें डुबा दिया जाता है, फैमिलीज इशूज़ हो जाते हैं या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बिठा लिया जाता है, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? ये तब ख़त्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं हैं, कि वो भी इंसान हैं। जब तक घर में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी फिर माशरा पूरा कैसे बदलेगा? ये सोच है पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो मतलब ये है कि पर्दा बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जो पुराने हमारे बाउल जाते हैं ना, जो मतलब बूढ़े जो बैठे हुए हैं, उनकी सोच एक ऐसी बनी हुई है कि लड़की को घर से निकालो तो ये समझ लो कि लड़की गई,
औरतों के अलावा अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत में औरतों को ये कहता है कि औरतें जो है वो मर्दों के मुकाबले काम करें, बल्कि वहाँ पर औरतों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ज़्यादा जो है वो उनको एम्पावरमेंट दी जाती है, उनके एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। वहाँ पर इंडिया की औरतों के स्टार्टअप्स अपने हैं, उनका बिजनेस अपना है, खुद मुख्तार है आज वहाँ की औरत। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स हमारे हम लोगों को इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं, कुछ लोग पेरेंट्स देते हैं, क्या उन पेरेंट्स पे आप कुछ कहना चाहोगे? अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, वो भी आपके सिर्फ बेटों को ना करें। सिर्फ बेटों का ना करे, बेटों को साथ साथ चलाएं। मैं मानती हूँ कि कुछ फ़र्क है, लेकिन बहुत चीज़ में फ़र्क नहीं होना चाहिए जितना है। बस पाकिस्तान के मर्दों को मशवरा है कि इंसान के बच्चे बन के रहें और औरतों पे डोमिनेंसी शो करने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करना सीखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत में औरतों को ये कहता है कि औरतें जो है वो मर्दों के मुकाबले काम करें, बल्कि वहाँ पर औरतों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ज़्यादा जो है वो उनको एम्पावरमेंट दी जाती है, उनके एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, और प्रॉपर पॉलिसी भी बनाई जाती है।